यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो उन परेशानियों का निदान अब हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा जी हैं वो बता रहे हैं। सर, जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है लगातार, जनता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ खास टिप्स, जिस तरह से बीएलओ पहुंच रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, एक तो चरणों में एक कार्रवाई हो रही है एसआईआर की, और जो पहला चरण है वो 4 नवंबर शुरू से हुआ था, 4 नवंबर को, और 4 दिसंबर तक चलेगा। इसमें मतदाता को ये ध्यान रखना है कि 4 दिसंबर से पहले जो मतदाता 27 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा में वोटर थे, वो अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर के बीएलओ को दे दें या ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म भर दें, या तो फिजिकल फॉर्म भर के दे दें बीएलओ को या एन्यूमरेशन फॉर्म भर दें ऑनलाइन। ऐसा अगर करके दे दिया आपने तो आपका नाम 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी उसमें आ जाएगा। ध्यान इसमें ये रखना है कि बहुत साधारण सा हमारा एन्यूमरेशन फॉर्म है 1 पेज का। इसमें कुछ तो पहले से प्रिंटेड रहेगा यहाँ डिटेल्स। हर वोटर को एक अपना पासपोर्ट साइज साफ लेटेस्ट फोटोग्राफ लगाना है, एक। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, बहुत साधारण सी, जन्म तिथि, आधार संख्या वैकल्पिक है, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, पति या पत्नी का नाम और इनके एपिक नंबर। इनमें माता का नाम और पिता का नाम ये मैंडेटरी है भरना। बाकी सब अगर आप देना चाहें अवेलेबल है तो भर दें। फ़ोटो देना मैंडेटरी। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई फ़ोटोस्टेट, कोई कागज़ नहीं देना। इसके बाद नीचे अगर हम आते हैं तो ये 2 कॉलम है। ये पिछले एसआईआर में क्या डिटेल थी आपकी वो पकड़ते हैं। लेफ्ट में अगर वोटर खुद 2003 में किसी विधानसभा में वो वोटर था, उत्तर प्रदेश में या भारत के किसी भी प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में, वो डिटेल भरनी है। जिसने ये डिटेल भर दी उसको दायां वाला कुछ नहीं भरना, साइन करके दे देना बीएलओ को और काम ख़त्म हो जाएगा। जो लोग युवा हैं, 2003 में वोटर नहीं थे, उनका नाम नहीं होगा, वो लेफ़्ट का कॉलम नहीं भर पाएंगे। उनको अपने किसी संबंधी का डिटेल्स 2003 की वोटर लिस्ट में ढूंढ के दाएं वाले हिस्से में भरनी है। संबंधी का अर्थ है माता, पिता, दादा, नाना, दादी, नानी, यानी ये 6 संबंधियों में से कोई एक की नाम 2003 की वोटर लिस्ट में ढूंढ के यहाँ भरना है। अगर किसी को ये डिटेल्स नहीं मिलती है तो बिना इसको भरे भी सिर्फ माता पिता, फ़ोटोग्राफ, मोबाइल नंबर ये लिख के अगर साइन करके दे देंगे तो पर्याप्त है और आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। ये हो गया पहले चरण का काम। सर, उसके नीचे का कुछ ये अगर बात करें तो खास तौर पे इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पंक्तियाँ, बिल्कुल, इसको कितनी सावधानी से इसको करना चाहिए? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा। ये नीचे जब साइन कर रहे हैं तो हम चीज़ों को अपने आप को एक तरह से घोषणा कर रहे हैं कि मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ली, देश का नागरिक हूँ, पहली बार आवेदन कर रहा हूँ। यानी कुछ ऐसे वोटर्स हो सकते हैं जिनके मल्टीपल वोट्स हों, गांव में भी एक वोट है, शहर में भी वोट है, कई विधानसभाओं में वोट है, सब जगह उनके पास फॉर्म जाएंगे। उनको केवल और केवल एक फॉर्म पे साइन करके देना है। अगर उन्होंने या उनके परिवार के सदस्यों ने मल्टीपल फॉर्म्स पे साइन कर दिया तो उनका नाम डुप्लीकेट हो जाएगा। और ये बात हमारे सॉफ्टवेयर ने अगर पकड़ ली तो फिर नीचे लिखा है कि धारा 31/1950 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1 साल तक के कारावास की सज़ा हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि वो वोटर्स अपने पता कर लें कि गांव में तो नहीं वोट, शहर में मल्टीपल वोट्स तो नहीं है, केवल और केवल एक जगह इस फॉर्म्स को भर के हमें अवेलेबल कराएं, जिससे वो किसी भी तरह के अपराध में भागीदार ना हो। इसके बाद 9 दिसंबर के बाद हमारा दूसरा चरण होगा। उसमें ऐसे वोटर्स जिनका कोई भी लिंक स्वयं का या माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के माध्यम से 2003 की वोटर लिस्ट से नहीं होता है, पुराने एसआईआर में कोई भी उनका संबंधी भी नहीं था, वो स्वयं नहीं थे, ऐसे वोटर्स को एक नोटिस जाएगा बीएलओस के माध्यम से कि भाई आप अपना कोई एक डॉक्यूमेंट दें। 13 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, उसमें से लिस्ट भी जाएगी, एक डॉक्यूमेंट उस वोटर को देना होगा और उस डॉक्यूमेंट को देने के बाद ईआरओ अपना निर्णय लेगा।
जिन लोगों ने सही डॉक्यूमेंट दे दिए उनके नाम यथावत बने रहेंगे, नहीं तो वो नाम हट जाएंगे। 7 फरवरी 2026 को हमारी फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी। तो ये जो नोटिस देने का काम, उसके बदले में दस्तावेज देने का काम, उस पर ERO के निर्णय लेने का काम, ये जो अवधि है 9 दिसंबर से शुरू होगी और 31 जनवरी 2026 तक ये कार्य चलेगा। EROs निर्णय लेंगे, तो उसमें समय है। अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो इस दौरान वो अप्लाई करके अपना डॉक्यूमेंट ले सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ से संबंधित हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, परिवार रजिस्टर की नकल, गांव में सभी लोगों का नाम परिवार रजिस्टर में रहता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराने। सर, जिस तरह से प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, अब तक का अपडेट हम जानना चाहेंगे। किस तरह की जो स्थिति है ज़मीन पर, क्या दिखाई दे रही है? देखिए, कल तक जो हमें ज़िलों ने रिपोर्ट किया है वो उत्तर प्रदेश में औसतन 98% फॉर्म्स के वितरण की रिपोर्ट है। जो कम से कम जिसकी रिपोर्ट है वो 95%, 99% के बीच में सभी ज़िलों की रिपोर्ट है। जिन लोगों को अभी भी फॉर्म नहीं मिले हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी समय है हमारा 4 दिसंबर तक का। उनको अपने BLO से संपर्क करना चाहिए और BLOs के नाम नंबर हमारा जो voters.eci.gov.in की वेबसाइट है, इस पर अवेलेबल है। आप एपिक कार्ड डालते हो, एपिक नंबर डालते हो उस पर, तो आपका बूथ नंबर, बूथ का नाम, आपके BLO का नाम, आपके निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी का नाम, उनके मोबाइल नंबर ये दे देता है। और अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो 1950 ये हेल्पलाइन है, इस पर आप फ़ोन करें तो आपकी शिकायत दर्ज होगी और उसको जिला निर्वाचन अधिकारी, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रिस्पॉन्ड करेंगे, BLO को डायरेक्ट करेंगे कि आपके पास पहुँचे, आपको फॉर्म दे। इसके अलावा ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कर सकते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म्स वो करें। इसके लिए केवल आपको इतना ही कंडीशन है ऑनलाइन फॉर्म भरने की कि जो आधार में नाम है और जो एपिक कार्ड में नाम है या वोटर लिस्ट में नाम है वो सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होना चाहिए, और आधार किसी मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए जिससे OTP आप आएगा उस नंबर पे, तो आप E-साइन कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन हमारी जो फैसिलिटी है उसका यूज़ करें। अभी तक 70,000 फॉर्म हमारे ऑनलाइन आए हैं और बाकी जिनको ऑफलाइन फॉर्म मिल गया BLO से वो भर के दे दें। इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है यहाँ से, उसके लिए कंट्रोल रूम भी बना रखा है आप लोगों ने? देखिए, मॉनिटरिंग हमारी रेगुलर हो रही है और अब टेक्नोलॉजी का इतना हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि BLO ऐप में लोग BLO को भरना है, किसी भी फॉर्म प्राप्ति होने पे उसको डिजिटाइज़ करना है BLO ऐप से, और जैसे किसी वोटर का नाम डिजिटाइज़ करता है वो रिफ्लेक्ट होता है ERO को भी, ज़िला निर्वाचन अधिकारी को भी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो हम बता सकते हैं किस ज़िले में कितने प्रतिशत लोगों के डिजिटाइज़ हुए, किस विधानसभा में कितने लोगों के डिजिटाइज़ हुए, किस बूथ में कितने लोगों के डिजिटाइज़ हुए। और ये कार्य अब इस समय अब तेज़ी से इसकी गति पकड़ रहा है। पहले लोग, हम डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी थे, हमारे लोग घर घर जाके बांट रहे थे, और अब डिजिटाइजेशन का काम शुरू हुआ है। तो आगे आने वाले दिनों में हम इसमें काफ़ी तेज़ी से प्रगति करेंगे। जिस तरह से बिहार का चुनाव बीता है, तमाम सवाल भी खड़े हो गए SIR को लेकर, और यूपी के भी जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो भी कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से SIR हुआ, अब उत्तर प्रदेश में वो चीज़ नहीं होने पाएगी। ऐसे जो बयान है सामने, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे बिहार में जो SIR हुआ और उसके बाद चुनाव भी हुआ, तो हमने देखा कि कोई बड़े पैमाने पे ऐसे हमें तो समाचार नहीं मिले कि लोगों के नाम कट गए हों और लोग गए हों वोटर लिस्ट वोट बूथ पे और उनका नाम कटा हुआ पाया हो। और उत्तर प्रदेश में भी पिछले 2 साल से कोई वोटर लिस्ट को लेके मेजर शिकायत नहीं आई। जो भी कोई शिकायत आई वो स्पेसिफिक किसी बूथ की, किसी एरिया विशेष की थी, उसको तत्काल हमने रिस्पॉन्ड भी किया। और आगे आने वाले समय भी हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे कि ये जो अंदेशा किसी का हो सकता है, ये आशंका हो सकती है, लेकिन वो निर्मूल साबित होगी। और जो भी वोटर उत्तर प्रदेश में एलिजिबल वोटर है उसका नाम आएगा, और जो इनएलिजिबल है, जिनके डेड वोटर्स हैं, डुप्लीकेट वोटर्स हैं और शिफ्टेड हैं यहाँ से बड़ी संख्या में आप देखेंगे किसी भी वोटर लिस्ट को हम देखते हैं तो उसमें डेड वोटर्स के नाम मिल जाते हैं, डबल नाम मिल जाते हैं।
तो SIR का उद्देश्य उसको क्लीन करना है, शुद्ध करना है, प्योरीफाई करना है। और इस दौरान फॉर्म 6 भर के नए वोटर भी आ सकते हैं। 9 दिसंबर से 9 जनवरी तक दावे और आपत्तियों का अवसर होगा। और इस बार अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ राजनीतिक दलों ने पूरा सहयोग किया है। हमने उनसे अपील की थी, 29 अक्टूबर को बैठक की थी कि आप अपने BLA हर बूथ पे दें। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि लगभग 3.25 लाख BLAs अपॉइंट हो गए हैं। और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनकी ज़्यादा संख्या में है। और थोड़ी संख्या में अपना दल सोनेलाल के भी हैं, CPIM के भी हैं। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर बूथ, हमारे 1,62,486 बूथ्स हैं, हम चाहते हैं कि इन सारी पार्टियों के BLA सारे बूथों में हों, जिससे केवल BLO हमारा फील्ड का अधिकारी है। उसके साथ साथ अगर 4 या 5 BLA रहेंगे तो ये जो कमियां रहती हैं, किसी का नाम गलती से छूट गया या कोई गलत नाम आ गया, डेड वोटर्स आ गए, ये नहीं रहेंगे। सर, प्रयास तमाम होते हैं आप लोगों की ओर से, लेकिन फिर भी अगर जब चुनाव की प्रक्रिया होती है तो SIR सवालों के घेरे में और बयान आते रहे, अभी भी कह रहे हैं लोग, क्या लग रहा है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए, हम तो इसको वेलकम करते हैं इस सेंस में कि पहले के सालों में वोटर लिस्टों पे राजनीतिक दलों का उतना फोकस नहीं होता था और ये सारा काम केवल BLO और ERO करते थे, जिसमें बहुत गलतियां भी रहती थी। पिछले 1-2 साल से जब से वोटर लिस्टों पे सभी राजनीतिक दलों ने आपत्ति करना शुरू की, इसकी कमियों को उजागर करना शुरू किया, तो इससे जो मशीनरी है, जिसमें हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, हमारे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, उन पे भी एक प्रेशर है कि अगर गलती की तो सबका ध्यान इस तरफ है। तो ये हमारी वोटर लिस्ट को शुद्ध करने में हेल्पफुल साबित हो। तो सवाल सुधार का कारण बन रहे हैं, ये कहना है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।